हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। लेकिन आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है, बिल्कुल जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि आप अपने नेम इनिशियल से करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से करना चाहते हैं। इसमें मैं आपको गाइड नहीं कर सकती, आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये पिंक डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है येलो डायमंड और ऑप्शन नंबर 3 है ये डायमंड सी ग्रीन है ये, या एक्वा आप इसको कह सकते हैं। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने देखना है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर जब हो जाएंगे तो मैं फ्री लाइव टैरो रीडिंग्स आप लोगों के लिए किया करूँगी। आप लोग मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था पिंक डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 एंड 6। देखते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास ट्राइंग हार्ड। मे बी आपने बहुत कोशिश की है या आप ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शन काम करे। मे बी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन कन्फेस करें कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है। लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन पर। यू आर ट्राइंग रियली हार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉमा। ये ट्रॉमा कोई आपका हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, या आपके पर्सन का जिससे उन्हें हील करने की ज़रूरत है या आपको हील करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास एनवी। कोई है जो कि जेलस है आप लोगों के कनेक्शन से, जिसे नहीं पसंद है आप लोगों का एक साथ होना। फिर है हमारे पास कंट्रोल इश्यूज़। मे बी आप लोगों के कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं या आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं। वो कंट्रोल करते हैं सिचुएशंस को, अपने इमोशंस को। मेनली मुझे ये लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। फिर है हमारे पास स्टार्ट ओवर एंड क्लाउडी। अभी चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं, आपको कन्फ्यूजन है, मे बी एंग्जाइटी भी है, बट डेफिनेटली एक स्टार्ट ओवर की एनर्जी है, फ्रेश न्यू एनर्जी है।
आप लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ या तो रेकन्सिलिएशन हो या एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के साथ राब्ते में नहीं हैं या बहुत कम राब्ता है, लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन कुछ लोगों की लग रही है और काफ़ी लोगों की मुझे सेपरेशन भी लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? इस कनेक्शन पर आपके लिए गाइडेंस भी होगी। सबसे पहले हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स। सो यही बात हम कर रहे थे एंग्जाइटी के बारे में। डेफिनेटली कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, परेशान है आप भी और आपके पर्सन भी। सो यहाँ पर स्टार साइंस की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी ऐड कर लीजिए। सारे स्टार साइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? सो ग्रुप नंबर 1 मेनली आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को मास्क करते हैं, डिफरेंट अंदाज में आपके सामने आते हैं। मे बी वो आपको ये बताते हैं या ये शो करवाते हैं कि दे आर कूल और वो लाइट हार्टेड रखना चाहते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते, आपके साथ बहुत ज़्यादा सरफेस पर रहना चाहते हैं और बस इंजॉय करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। ये चीज़ें वो सिर्फ आपको दिखाते हैं, बट जो वो आपसे छुपाते हैं वो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो पोटेंशियल देख रहे हैं इस कनेक्शन की। आपके पर्सन ये सोचते हैं, ये फील करते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, आप लोगों का कनेक्शन सॉलिड कमिटमेंट तक, रियल डील तक पहुंच सकता है, ये एंड गेम है। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, वो आपको अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के तौर पर देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं और प्लान भी करते हैं आपके लिए, बट आई फील कि आपको बताते नहीं हैं। सो यहाँ पर मेनली जो एक चीज़ नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपाते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता है, बट बहुत फीलिंग्स और बहुत जेन्युइन प्यार आपके लिए उनके दिल में है और वो लिटरली आपको स्टार के तौर पे देखते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और वो शायद आपके लेवल पर नहीं है और शायद इसलिए भी वो आपके साथ एक रियल कनेक्शन में नहीं आ रहे या अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, बिकॉज समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी ऑफ़र है वो बहुत कम है आपको देने के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। सो शायद वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा क्वालिटी ऐड नहीं कर सकते और ज़्यादा हैप्पीनेस ऐड नहीं कर सकते, उनके पास उतना है नहीं आपको ऑफ़र करने के लिए, और ये उनकी सोच है। क्योंकि आई फील कि आपको उनके साथ आपको खुशी महसूस होती है, राइट, और आपको कुछ नहीं चाहिए है उनसे सिवाय उनके प्यार के और उनके उस कन्फेशन के, राइट। लेकिन आपके पर्सन की ये फीलिंग है कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, अबंडेंट हैं आप, चाहे आप जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट वो आपको एक बहुत सक्सेसफुल इंसान के तौर पर देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और आप अगर अभी सक्सेसफुल अपने आप को नहीं भी समझते तो आप ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करेंगे, बिकॉज़ आप में बहुत पोटेंशियल है। सो आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं कि वो कितनी पोटेंशियल इस कनेक्शन में देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं और आप एक फ़ैमिली मटेरियल हैं, आपके लिए रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए फ़ैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, आप फैमिली मेम्बर्स की कितनी केयर करते हैं, आप कितना ख़याल करते हैं अपने लव्ड वंस का। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने आपके अंदर नोटिस की हैं और वो वाकई आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं, लेकिन दे शो अप एज समवन के वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशंस में डीप टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात नहीं करते हैं, बिकॉज़ उन्हें नहीं समझ आता कि वो कैसे एक्सप्रेस करें। बिकॉज़ आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि राइट नाउ वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। अभी आपके पर्सन ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और इस वजह से उनको डिप्रेशन भी होता है जब वो सोचते हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में रिव्यू लेते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज़ वो आपको खोना नहीं चाहते और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि कब तक ये सारा प्रोसेस हो जाएगा।
इस वजह से उन्हें एंग्जाइटी होती है कि वो आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। तो आपके पर्सन के जहन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके सामने। वो वाकई ही आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं एक दिन अपनी ज़िंदगी में, बट दे फील कि वो अभी टाइम नहीं आया है, अभी वो ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ अभी उन्होंने ज़िंदगी में ग्रो करना है, अभी उन्होंने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करनी है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। एंड दे फील कि इस वजह से वो आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते और ऐसा करने से कहीं आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाएं, बिकॉज़ वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं और फिर वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रख भी नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आप उनकी वजह से ठुकरा दें। सो ये थॉट्स भी उनके जहन में आती हैं और ये सारी बातें वो आपसे छुपाते हैं, वो आपको नहीं बताते हैं बिकॉज़ दे नो कि अगर वो आपको बताएंगे तो फिर उन्हें ओपनली आपके साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी और वो रेडी नहीं है इस डीप डिस्कशन के लिए। वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, वो आपके साथ फ़र्दर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़ुद ब खुद कैसे अनफोल्ड होती है। सो आपके पर्सन बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, बट एक चीज़ जो उनके दिल में एक प्योर ख्वाहिश है वो ये है कि वो आपके साथ बंधे रहना चाहते हैं और उनके दिल में है कि उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करना है। सो अब हम आपके लिए ऑरेकल्स देख लेते हैं। हमारे पास है जर्नी। सो आपके पर्सन समझते हैं कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये कोई आसान नहीं होगी और ये कोई 2 दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। फिर है हमारे पास द सन, बट इस जर्नी के आखिर में बहुत होप है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत जॉय है अगर आप दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते रहें। सो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 है। किसी के लिए ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बट एनीवेज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपके साथ। दे रियली इन्जॉय आपकी कंपनी को, वो बहुत इन्जॉय करते हैं और वो हैप्पीनेस देखते हैं आपके अंदर अपनी और उनको ऐसा लगता है कि उनकी ट्रू हैप्पीनेस आप हैं। फिर है हमारे पास डिसेप्शन। डेफिनेटली आपके पर्सन ने एक मास्क चढ़ाया हुआ है जो वो रियली आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं और सोच रहे हैं, वो आपको नहीं बता रहे हैं। और फिर है फाइनेंसेस एंड करियर। सो बहुत क्लियर हो गया हमारे पास कि उनके फाइनेंसेस, उनका करियर रुकावट है, एक अफेक्ट कर रहा है आप लोगों के कनेक्शन को, बिकॉज़ आपके पर्सन ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और वो आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करना चाहते। सो दे आर प्लेइंग इट कूल और वो सरफेस पर हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ। फिर है हमारे पास एनलाइटनमेंट एंड रिकवरी। सो अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो आपसे सुलह करना चाहते हैं और यहाँ पर रिकवरी का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली रिकवर हो जाएगी हर चीज़। अगर कोई इमोशनल लॉस हुआ है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों का कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, रिकवरी हो रही है। एंड ऑल्सो आई फील अगर किसी का हेल्थ इशू था आपका या आपके पर्सन का, सो वो भी रिकवर हो जाएगा, हेल्थ रिकवर होगी। सो ये भी एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है हेल्थ के हवाले से। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन हो रही है एनलाइटनमेंट के कार्ड से। आई ऑल्सो फील कि उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन बड़ा हीलिंग है, ये कनेक्शन बड़ा स्पिरिचुअल है। लास्ट कार्ड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर। सो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही हफ्तों में आपकी आपके पार्टनर से बात होगी, मुलाकात होगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई पॉजिटिव चेंज आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है आप लोगों के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, कुछ हफ्तों में, अगले चंद हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में कोई चेंज आप लोगों के कनेक्शन में आने वाला है और वो बहुत पॉजिटिव और अबंडेंट चेंज होगा। अगर हम इस इमेज को भी देखें, इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, जॉय है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, टुगेदरनेस, राइट। सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों की या तो आपके पर्सन से बात होने वाली है या मुलाकात होने वाली है, बट डेफिनेटली हैप्पीनेस आ रही है। सो येस, आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है तुझे भुला दिया। सो मे बी आप में से कोई कोशिश कर रहा है भुलाने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कामयाब नहीं हो पा रहे, ना आपके पर्सन ना आप, और भुलाना चाहते भी नहीं और वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या हुआ तुझे। सो ये है दिया मिर्ज़ा और सलमान खान का एक सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है। क्या हुआ तुझे बेचैन दिल हो रहा,
क्यों हुआ भला मुझको नहीं कुछ पता, अरे रे ये क्या हुआ रे, वो तो नहीं हो गया रे। सो यस, इस गाने में भी ऐसे है कि पहले पहले लड़का डिनाई कर रहा होता है। सो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। पहले पहले आपके पार्टनर डिनाई कर रहे हैं प्यार को, बट इस सॉन्ग के आखिर में लड़का कन्फेस कर लेता है कि यस मुझे प्यार हो गया है। सो आई फील कि बहुत से लोगों की तरफ कन्फेशन आ रहा है। बॉटल्ड अप इमोशंस, आपके पर्सन ने जो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबाई हुई थी, फाइनली वो एक्सप्रेस करने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, येस, येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है 777 N U D C F number 3 T 44 नंबर 2 ज़ीरो ओ भी कह सकते हैं आप इसको, 20 मे बी किसी की एज 20 है, J E, फिर है हमारे पास Y U M B 222 M 7 F 0 O भी कह सकते हैं आप इसको। फिर है हमारे पास 2 नंबर 10 999 K J नंबर 1 M H Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था येलो डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। 2 3 4 5 and 6। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मनी। सो मनी एक फैक्टर है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वेल्दी हैं, वो इतने वेल्दी नहीं हैं। मे बी उनका फोकस मनी पर है, अपने फाइनेंसेस पर है। फिर है हमारे पास सिंगल। सो राइट नाउ आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सिंगल हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सिंगल हैं। और मे बी आप में से कोई सिंगल है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है। सो फिर हमारे पास आ गया है इनसिक्योरिटी। सो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन को, और इस वक्त आपको भी काफ़ी इनसिक्योरिटी है कि आपके पर्सन रीयूनाइट आपके साथ होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज़ हमारे पास है सेपरेशन। सो आप में से बहुत से लोग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोग सेपरेशन में हैं। फिर है हमारे पास रिस्क। सो मे बी आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी है, वो डरते हैं ओपन अप होने से या डीपर कनेक्शन से। उनको ऐसा लगता है कि ये एक रिस्क है और वो शायद इस रिस्क के लिए अभी रेडी नहीं। और उनको रिस्क इसलिए लगता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो पहले एक्सपीरियंसेस हुए वो अच्छे नहीं थे। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सोलमेट। सो मे बी आप डील कर रहे हैं अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से।
बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आपको एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने पर्सन के साथ महसूस होता है, लेकिन आप अभी उनके साथ नहीं हैं। आपको ये भी महसूस हो रहा है कि आप अब अकेले हैं, आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, और शायद आपके पर्सन के साथ आपका रेकन्सिलिएशन अब कभी ना हो। आप में से किसी को ये वाइब भी आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेंस, फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट वाइब अगेन, सोलमेट कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? पहले तो यहाँ स्टार साइंस देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ये स्टार साइंस हैं। जेमिनाई भी ऐड कर लीजिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपसे यही छुपा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने उन्हें अकेला कर दिया है, आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और वो अपनी ये स्ट्रगल आपको नहीं दिखा रहे हैं, नहीं शो करवा रहे। अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, दे आर प्लेइंग इट कूल। आपके पर्सन ये शो करा रहे हैं कि जैसे वो बहुत हैप्पी हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, बट ऐसा नहीं है। डीप डाउन बहुत सैडनेस है, बहुत ब्रोकन है, बहुत अकेलापन है, और बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और डेफिनेटली इनसिक्योरिटी है। आपके पर्सन को भी ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते। वो डेफिनेटली आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और यही बात वो आपसे छुपाते हैं। रेकन्सिलिएशन की बहुत वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन आपके साथ रेकन्साइल करना चाहते हैं, वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। नो मैटर व्हाट, क्या हो क्या ना हो आगे, वो फिर भी फाइट करने के लिए रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए। और आप लोगों का लव म्यूचुअल है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। बट आपके पर्सन को ये इस वक्त डर है। मे बी वो रीच आउट इसलिए नहीं कर रहे कि शायद आप उन्हें नहीं अपनाएंगे, आप उनकी ऑफ़र को ठुकरा देंगे। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि शायद अब आप उनसे मुंह फेर के चले जाएंगे, अब आप उन्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। मे बी वॉक अवे करने वालों में से आप थे, और चाहे उन्होंने भी आपसे वॉक अवे किया और उन्होंने आपसे ये कहा कि अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, बट वो फीलिंग उनकी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने कह तो दिया, बट नाउ उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। दे आर रियली रियली मिसिंग यू। आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं, जो वक्त उन्होंने बिताया है, वो उस पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मे बी आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं। अगर आपके कुछ मैसेजेस हैं उनके पास, वो उन मैसेजेस को बार बार पढ़ रहे हैं, और यही वो आपसे छुपा रहे हैं। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सैड हैं और बड़े डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन। और जब आपके बारे में सोचते हैं तो फिर से एक्साइटेड होने लग जाते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं, और वो आपके साथ स्केल्स को बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये 6 ऑफ कप्स भी एक बैलेंस का कार्ड है, और टेम्परेंस तो बैलेंस का कार्ड है ही। आपके पर्सन बहुत पेशेंट हैं इस वक्त, बहुत पेशेंट रहकर प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने राइट अवे आपको अप्रोच कर दिया, आपको टेक्स्ट मैसेज किया या कॉल किया, तो उन्हें आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उनको ये फीलिंग आ रही है, बट वो प्लान डेफिनेटली कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना है। बहुत से लोगों की मीटिंग नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन इनिशिएट करेंगे, आपकी तरफ आ रहे हैं, फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के जहन में एक बहुत लंबा रोड मैप नहीं है, यानी आपके पर्सन बहुत आगे की फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। वो फोर्स नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। ये पाइल थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है पाइल 1 से। सो अगर आप चाहें तो पाइल 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हों। सो
आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो अपना दुख, अपनी सैडनेस इस वक्त आपसे छुपा रहे हैं। वो छुपा रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हों, बट बहुत से लोगों के लिए आई फील कि आपको पता है कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। यू नो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और आपके पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी है आपको खोने की, वो नहीं खोना चाहते हैं आपको। सो वो प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में। सो ऑरिकल्स देखते हैं, हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस। सो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें परवाह है आपकी, और वो बहुत ज़्यादा आपका ख़याल करते हैं, और डेफिनेटली वो ये शो नहीं करवाते हैं बट दे रियली डू केयर। मे बी आपको इस वक्त ये लग रहा होगा कि उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है और वो बहुत खुश हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है हमारे पास स्ट्रेटजी का कार्ड। येस, वो स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सुलह करनी है, सब कुछ सोच रहे हैं वो। फिर है हमारे पास विजडम। सो आपके पर्सन बड़े वाइज हैं। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप में कितनी विजडम है। फिर है हमारे पास आइसोलेशन। सो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं इस प्रेजेंट टाइम में, अकेले हैं। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अलोन टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग भी अकेले हैं और आप सोच रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन का पर्पस क्या था, इस कनेक्शन के बनने का क्या मकसद था, वो क्यों आपकी ज़िंदगी में आए, इसमें क्या लेसन है आपके लिए, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं इस कनेक्शन से। मे बी आप लोग ये भी इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये विजडम का कार्ड है। सो आई फील कि आप लोग बहुत वाइज हैं और आप लोग वाइजली अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। आपको भी अपने पर्सन की बहुत परवाह है, और आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रेटेजाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह आपको अप्रोच करना है। फिर है हमारे पास को डिपेंडेंसी। सो मे बी आपके पर्सन को डिपेंडेंट होने से डर लगता है। मे बी उनको लगता था कि कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स को डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। मे बी उनको एक को डिपेंडेंसी महसूस होती है आपके साथ, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आप ओवरली अटैच्ड हैं आपके साथ, और शायद इस वजह से थोड़ा सा पीछे पीछे रहते हैं, बिकॉज़ उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और ये समटाइम्स ओवरवेलमिंग हो सकती हैं किसी के लिए। फिर है हमारे पास स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आपके पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। हालांकि वो बहुत सैड हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं बहुत होप है कि आपकी सुलह भी हो जाएगी, आप लोगों का कनेक्शन फिर से स्टेबल हो जाएगा या बन जाएगा। और आपके पर्सन यही सारी बातें आपसे छुपाते हैं। मे बी सरफेस पर आपको लगता हो कि वो आपसे प्यार भी नहीं करते, उन्हें परवाह नहीं है आपकी, बट ऐसा नहीं है। उनके दिल में आपकी बहुत परवाह है, बहुत जगह है, और वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सो आपके लिए गाइडेंस आ रही है रिमेन पॉजिटिव। एक तो ये कार्ड आ गया स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, इस पर भी लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। सो मे बी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उनसे कॉल या टेक्स्ट, और समटाइम्स आपका फेथ जो है वो डगमगाता है। कभी आपको लगता है कि शायद वो नहीं आएंगे, कभी लगता है कि वो आएंगे। सो ऐसी सिचुएशन में आपसे कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, रिमेन पॉजिटिव। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, कोशिश करें कि पॉजिटिवली सोचें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना फेथ रखेंगे, उतनी जल्दी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। और आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने आप पर गिव अप नहीं किया है, और बस वो किसी भी वक्त आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, डेफिनेटली। और यही बात वो आपसे छुपा रहे हैं। सो आई फील कि कुछ बहुत मेजर आपसे उन्होंने नहीं छुपाया है, ये इंसान बहुत ओपन है आपके साथ। सो ऐसा कुछ हाईलाइट यहाँ पर नहीं हुआ जो वो आपसे छुपा रहे हों। अगर वो आपसे कुछ छुपाते हैं तो वो सिर्फ उनकी सैडनेस है, उनकी पेन है। अगर वो आपसे कुछ छुपाते हैं तो अपनी इनसिक्योरिटी छुपाते हैं जो उन्हें है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, कि कहीं वो आपको खो ना दें, बस ये वो आपसे छुपाते हैं। उसके अलावा मुझे कुछ यहाँ पर मेजर नज़र नहीं आ रहा जो वो आपसे छुपाते हों। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या हैं ये दो सॉन्ग्स।
पहला सॉन्ग है मेरा दिल हाय दिल कब बन जाएगा तेरे काबिल। नेक्स्ट है हमारे पास कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें ज़िंदगी में लाने की। सो यस, मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कैसे कहूँ। सो मे बी आपके पर्सन की फीलिंग है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने दिल की बात कैसे आपसे शेयर करें, बट वो करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है, आप लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, बहुत से लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, मुलाकात नज़र आ रही है। बट आपसे ही कहा जा रहा है स्टे पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो जाए आपने पॉजिटिव सोचना है। सो अब हम आपके लिए येस और नो सेशन की तरफ आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है यस यस यस। आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का लाइफ पाथ नंबर आ सकता है, हाउस नंबर, कार नंबर। ओके, सो हमारे पास है के एन टी आई ए आर एन पी 444 ए एम आर एम आई के सी डी बी सी डी हमारे पास दोबारा आ गया। फिर है हमारे पास एक्स डब्ल्यू नंबर 9 डी एक्स 1111 और फिर है हमारे पास नंबर 2। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं ग्रुप नंबर 2। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था सी ग्रीन डायमंड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये 2 सॉन्ग्स आपकी इस रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3 4 5 एंड 6। शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहले हमारे पास टॉक्सिक। सो मे बी आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ये आप लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों का ये कनेक्शन शायद आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि ये मेंटली आपको शायद टॉर्चर करता है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। कभी कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन और टॉर्चर मिलता है इस कनेक्शन में। सो ये सब के लिए मैसेज नहीं होगा। इन एंड आउट, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से बहुत इन एंड आउट हैं। प्लानिंग, देन वी हैव इंटरनेट। सो मे बी इंटरनेट के थ्रू आपका ये कनेक्शन बना। आप में से बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं शादी के लिए। मे बी आप लोग प्लान कर रहे हैं कि अब आपने इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है। फिर है चिल्ड्रन, मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन में। आपके बच्चे भी हैं और आप बच्चों की वजह से शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बट जिनकी शादी नहीं हुई है, मे बी आप लोग प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन से वॉक अवे करने के बारे में। यस, सो शुरू करते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स।
फिर है हमारे पास द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो इस प्रेजेंट टाइम में आई फील कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है आप लोगों के इस कनेक्शन में। आप लोग बहुत परेशान हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी बहुत ओवरबर्डनड महसूस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। बट आई फील कि आपको मैरिज चाहिए, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं। अगर अभी तक आप सेटल डाउन नहीं हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, आपका अल्टीमेट गोल है कि आपने अपने पर्सन के साथ सेटल डाउन होना है। बट राइट नाउ आपके पर्सन बिल्कुल रेडी नज़र नहीं आ रहे। एंड आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है प्यार मोहब्बत में, कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी के हालात को लेकर। आपके पर्सन का जो, अगर हम उनकी मेंटल स्पेस को देखें, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बट यस, एक डिज़ायर है आपकी तरफ आने की, आपके साथ प्रोग्रेस की, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पर्सन फोकस्ड नहीं है लव पर, कनेक्शंस पर। अभी वो अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है। जो कार्ड्स में एनर्जी मुझे नज़र आएगी मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत खामोश हैं, बहुत अपने लिमिटिंग बिलीव्स में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ट्रैवल भी करना चाहते हैं। मे बी वो यही आपको नहीं बता रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आप लोग एक साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कनेक्शन है ये डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको या तो गोस्ट करते हैं, खामोश हो जाते हैं, चले जाते हैं, आपको कुछ बताते नहीं हैं, और ये चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है बिकॉज़ ये आपको टॉर्चर करती है। क्योंकि आपके जहन में क्वेश्चंस रह जाते हैं और आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर कभी भी नहीं मिलता है। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में डाल रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आप फ़िलहाल यही कर सकते हैं कि ख़ुद को डिटैच कर लें अपने पर्सन से। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उन्हें छोड़ दें, इसका ये मतलब होता है कि आप उनसे बात करना रोक दीजिए, बार बार इनिशिएट ना करें, उन्हें बार बार कॉल्स ना करें। आपके लिए गाइडेंस भी होगी इस ऑरेकल में। सो आपसे कहा जा रहा है कि बार बार अप्रोच ना करें, उन्हें अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करने दीजिए, उन्हें स्पेस दीजिए, या फिर उनसे क्लियरली आप ये पूछ लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। बिकॉज़ आपके पर्सन क्या चाहते हैं इन कार्ड्स में भी बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। आपके पर्सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, ग्रुप नंबर 3। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे वो अभी हमसे भी कनेक्ट ना करना चाह रहे हों, अपने दिल की बात ना बताना चाह रहे हों, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बर्डन है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बहादुरी से उनका सामना नहीं कर रहे हैं। वो इस बर्डन और इन जिम्मेदारियों के अंदर बहुत ज़्यादा दब रहे हैं। यू नो, समटाइम्स हम सबकी ज़िंदगियों में परेशानियाँ आती हैं, बट इट्स अबाउट कि हम कैसे उनसे डील करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम हिम्मत हार जाएं, राइट? और किस तरह से हम उन परेशानियों को से डील करते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं बैलेंस्ड अंदाज में। सो आई फील कि इस वक्त वो पोटेंशियल आपके पर्सन के अंदर नहीं है, उनके अंदर वो स्पार्क, वो स्ट्रेंथ नहीं है। उनको महसूस हो रहा है कि वो आगे कैसे बढ़ें, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आई डोंट नो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मे बी आपको पता हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट जो भी चल रहा है उससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो खुश दिखाई नहीं दे रहे, वो कोई इन्जॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बस बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पर्सन ओवर थिंकर हैं। सो ऑरेकल्स देख लेते हैं। हमारे पास है 7th चाक्रा, जो कि
क्राउन चाक्रा है, डीप नोइंग का कार्ड है, फिर है हमारे पास यिन एंड यांग, सो आप में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। फिर है हमारे पास फ्री योर सेल्फ, ये भी एट ऑफ सोर्ड्स है। सो इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो आपके पर्सन को बिल्कुल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और उनके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि उन्हें अपने आप को फ्री करना होगा इन लिमिटिंग बिलीफ से, जो वो इस वक्त फील कर रहे हैं, जो वो अपने जहन में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की पिक्चर बना रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो इस ज़िंदगी में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ स्ट्रगल के लिए आए हैं, उनको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, उनकी ज़िंदगी ख़राब है, वो ये सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और उन्हें अपने दिमाग से अपनी इन थॉट्स को निकालना होगा। और यही आपके पर्सन की सबसे बड़ी फ़ाइट है इस वक्त, क्योंकि इंसान किसी से भी जीत सकता है बट अपने दिमाग से जीतना बहुत मुश्किल होता है, यू नो। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं अपने दिमाग से, और उन्हें अपने आप को इन लिमिटिंग बिलीफ से फ्री करना होगा, आज़ाद करना होगा। फिर है हमारे पास रेकन्सिलिएशन। सो ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपसे रेकन्साइल करना चाहेंगे, ये रेकन्साइल आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन आई फील कि इस रेकन्सिलिएशन के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, क्योंकि ये एक जर्नी है, राइट, और ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट नहीं होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएशन एंड सेल्फ वर्थ। सो आप लोग आई फील के बहुत क्रिएटिव हैं और आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या शायद अपने पर्सन को हील करना चाह रहे हैं, या इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं। सो आप हील कर सकते हैं। विद द सेल्फ वर्थ आई फील कि आपके पर्सन का लो सेल्फ इस्टीम इशू है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। सो वो इससे डील कर रहे हैं इस वक्त। और अगर आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाता है तो आप अपने पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो उन्हें हील कर सकते हैं। वैसे तो हीलिंग हमने अपनी खुद करनी होती है, बट येस, कोई अगर हमें मोटिवेट करे तो ये बहुत अच्छा होता है और इससे कभी कभार बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं कि वो वर्दी हैं कि उनसे प्यार किया जाए, उनकी ज़िंदगी अच्छी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, उन्हें होप दें अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। वैसे ये आपकी फ्री विल है कि आपने क्या करना है। लास्ट आपके पास जो गाइडेंस हमारे पास आई है आपके लिए, वो है रिकन्सिडर। सो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि एक मर्तबा फिर से सोच लीजिए आपने क्या करना है। अगर आप अपने पर्सन के साथ चलने का फ़ैसला कर चुके हैं तो भी आप रिकन्सिडर करें अपने फ़ैसले को, दोबारा से सोचें इसके ऊपर कि वाकई आपको चलना चाहिए या नहीं। अगर आप इनको छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं तो भी आपने रिकन्सिडर करना है, दोबारा से सोचें, ठंडे दिल से सोचें कि आपने क्या करना है, और फिर आपको क्लियर आंसर अपनी इंट्यूशन से मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। बट जो भी फ़ैसला आपने करना है ठंडे दिल से करना है, जज्बात में नहीं करना, गुस्से में नहीं करना। बिल्कुल जब आप रिलैक्स और पीसफुल होंगे फिर आपने सोचना है कि ये जो फ़ैसला आपने किया है क्या आपको इसी के ऊपर कायम रहना चाहिए या नहीं। सो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? आई डोंट थिंक कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। इट्स जस्ट कि उनकी ज़िंदगी के हालात बहुत ख़राब हैं। मे बी वो अपनी फ़ैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने फाइनेंशियल हालात के बारे में आपसे छुपाते हैं, और शायद इसीलिए इन एंड आउट हैं, क्योंकि वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्हें वर्दी महसूस नहीं होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने आप के बारे में उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, इसलिए वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई धोखेबाज इंसान है या ये कुछ स्नीकी कर रहे हैं आपके पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं उनकी ज़िंदगी में जो वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वो आपको ड्रैग नहीं करना चाहते हैं अपनी परेशानी में, अपनी तकलीफ़ में। लेकिन ये इंसान आपसे रेकन्साइल करना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन आप लोगों का नज़र आ रहा है। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की कन्वर्सेशन नज़र नहीं आ रही है, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें हिम्मत दे सकते हैं जिस तरह के माइंडसेट में वो हैं। अगर आप उनके साथ जेंटल रहें तो आप उन्हें हील भी कर सकते हैं। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा आपने क्या करना है। बट जो हमारा सवाल था कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो कुछ बहुत स्नीकी और
गलत कुछ छुपा रहे हैं आपसे और छुप कर रहे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो शायद अपनी फैमिली के बारे में और अपनी ज़िंदगी के हालात के बारे में आपसे शेयर नहीं करते, बिकॉज़ दे डोंट फील गुड इनफ। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। नेक्स्ट है हमारे पास दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। बहुत अच्छे सॉन्ग हैं ये, दोनों बहुत अच्छे हैं। सो इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है नो, येस, नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह से आप देख लीजिएगा। सो हमारे पास है FB, फेसबुक के थ्रू शायद आप कनेक्ट किए। H4M, मैसेंजर। HC number 4, R number 4, B, I, E, U, P, J, V, P, S, N, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको। नंबर 4, V, B, M, T, M, V, R, B। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।